नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल रैली को संबोधित उन्होंने किया था। क्या कुछ रहा था खास, आप इस रिपोर्ट में जानिए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं और जनता को लुभाने के लिए चुनावी वादे किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल रैली को संबोधित किया और लेफ्ट और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी ने ये भरोसा तोड़ दिया। इन लोगों ने बंगाल का विश्वास तोड़ा, इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहाँ की बहन बेटियों पर अत्याचार किया, लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद कभी नहीं तोड़ पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि बंगाल शांति, सोनार बांग्ला और प्रगतिशील बांग्ला चाहता है। इस विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस और उनका बंगाल विरोधी खेमा है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल के लोग हैं। सोनार बांग्ला का सपना पूरा होगा। आज मैं आपको यहाँ बंगाल के विकास, बंगाल की संस्कृति की रक्षा करने और परिवर्तन लाने के लिए आश्वस्त कराने आया हूँ। ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेश नहीं रह जाएगा कि शायद कुछ लोगों को तो ये लगता होगा कि आज 2 मई आ गई है। भारत माता के आशीर्वाद से सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होकर रहेगा। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि वामपंथियों के विरुद्ध ममता दीदी ने परिवर्तन का नारा दिया था और पश्चिम बंगाल से मां माटी मनुष्य के लिए काम करने का वादा किया था। पिछले 10 साल में यहां टीएमसी की सरकार है। क्या सामान्य बंगाली परिवार के जीवन में वो परिवर्तन आया जिसकी उसे अपेक्षा थी? मां माटी मानुष की क्या स्थिति है ये आप भली भांति जानते हैं। मां पर गली गली में हमले होते हैं, घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। इससे पहले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में भारतीय जनता में शामिल हुए। पार्टी उपाध्यक्ष मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद ब्रिगेड परेड ग्राउंड से मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, जो आपका हक छीनेगा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। आज का दिन मेरे लिए सपने जैसा है। इतने बड़े नेता के साथ मंच साझा करूंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। ममता बनर्जी का नाम लिए बिना मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि बंगाल में रहने वाला हर कोई बंगाली है। हम गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, गरीबों के लिए काम करना मेरा सपना है। मिथुन चक्रवर्ती ने आगे कहा कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, मैं पानी का सांप नहीं कोबरा हूँ। आपको बता दें कि देर रात बंगाल में भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद से कहा जा रहा था कि भाजपा में वो शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की रैली ऐतिहासिक होगी और सभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद होंगे। मैदान के आसपास 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और वहीं 3000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हुए थे। अब देखना होगा कि बंगाल की जनता पर चुनावी रैलियों का कितना असर होता है और जनता किसे विजयी बनाती है। स्पेशल डेस्क आरएन न्यूज।